किरण जी, आज एक साथ दो बड़े राजनीतिक धमाके हुए। सुबह संकल्प पत्र आया, तब तक पता चला कि लंच के बाद वचन पत्र जारी हो गया। एक तो मुझे टाइमिंग को लेकर आपसे सवाल करना है कि ये कौन सी टाइमिंग है? ये उसी तरह की है जैसे टिकट बदले जा रहे हैं। जैसे लखनऊ में आखिरी दिन तक सपा और भाजपा ने एक दूसरे के टिकट घोषित करने का इंतजार किया और कई जगह बदल दिया। नामांकन करने के बाद भी लोगों को बी फॉर्म दोबारा दे दिया। मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक नामांकन करके चले गए थे, खुश होकर प्रचार कर रहे थे क्षेत्र में। तब तक पीछे से वो विधायक है वर्तमान, उनका टिकट कट गया और वहाँ पर सुशीला सरोज प्रत्याशी हो गई। ऐसे बीजेपी में भी हुआ। ये घोषणा पत्र भी इसीलिए है। हाँ, कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये बात वो भूल गए कि जो हम कहते हैं वो कभी नहीं करते। ये शब्द लगाना वो भूल गए। विधवा पेंशन को बीजेपी ने कहा हम 1500 देंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम बुजुर्गों को साल में 18,000 पेंशन देंगे। वो कह रहे हैं हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। ये भी कह रहे हैं हम 14 दिन में गन्ना का भुगतान करेंगे। वो कह रहे हैं हम 2 गैस सिलेंडर होली पे और दिवाली पे गरीबों को फ्री देंगे। तो ये कह रहे हैं हम 2 बोरी खाद देंगे। गजब का जो है आया है मामला इस बार घोषणा पत्र में। 10 रुपए में भरपेट खाना खाओ, 300 यूनिट बिजली। लव जिहाद में वो कह रहे हैं कि 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। काशी, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी में मेट्रो। गरीब छात्रों के शादी के लिए छात्राओं की 1 लाख। और स्कूटी तो फ्री में बट रही है। जो सबसे गरीब पार्टी है ये हैंडपंप वाली भले नहीं ऐलान कर पाई, नहीं तो कांग्रेस भी और भाजपा भी और सपा भी ये सब स्कूटी दे रहे हैं। अब की बार स्कूटी बनाने वाली कंपनियों की बड़ी डिमांड रहेगी। शहर के शोरूम पूरा नहीं कर पाएंगे स्कूटी डिमांड। पता नहीं अपने हिंदुस्तान में इतना बनता भी है कि नहीं। लेकिन कहते हैं कि दीवानगी का सितम तो देखो कि धोखा मिलने के बाद भी हम चाहते ही उन्हें ही हैं। तो ये चाहे जितना धोखा खाए इस देश की जनता प्रदेश की, वो फिर भरोसा करती है इन्हीं नेताओं पर, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसे किसी एक को चुनना है। 22 लाख आईटी सेक्टर में अखिलेश यादव ने कहा रोजगार देंगे और 11 लाख जो खाली पद हैं वो भर देंगे। 33 लाख अगर आप देखिए। और बट उनका कमिटमेंट है कि 1 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे इन 5 ईयर, मतलब 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां। ये कैसे संभव है? ये वैसे है जैसे मनरेगा में 2 करोड़ रोजगार दिया जा रहा था। ओके, इसको आप वैसे मानिएगा, इससे ऊपर उम्मीद न करिएगा। टेम्पू को ये 3 लीटर पेट्रोल और 6 लीटर सीएनजी देंगे रोज। बाइक वाले को 1 लीटर पेट्रोल रोज देंगे कि महीना में देंगे ये नहीं पता है। सरकार बनने के बाद हो सकता है महीना में बदल जाए। रोज तो इतना कैसे मिल सकता है? ब्रजेश जी, हम लोग उस देश और प्रदेश में हैं जहां पर मेहनत करके स्वाभिमान की रोटी खाने का चलन था। क्या ये राजनीतिक दल नेता हमको क्या हाथ पसारने के लिए मजबूर कर रहे हैं? हमको सुविधा भोगी, हमको भिखमंगा, हमको हर जगह हाथ फैलाओ तब चीजें मिले, इस तरह का उपहार की जरूरत क्या है? जिस प्रदेश में रोजगार सबसे बड़ा इशू हो, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो, और वहां पर ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, सब फ्री ले लो। आपको याद है एक एंटी रोमियो टास्क फोर्स बना था, कुछ पता लगा आपको? कहाँ है वो? कितना रोमियो मजनू पिंजड़ा में बंद हुए। आपको याद होगा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स था एक। कितने लोगों की जमीन आजाद हुई। जब पूछा मैंने राजस्व परिषद के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा ये हम तुम्हारी जमीन, प्राइवेट लोगों की जमीन मुफ्त कराने के लिए नहीं बना है ये टास्क फोर्स, ये हम अपनी सरकारी जमीन छोड़वाने के लिए टास्क फोर्स बनाए हैं। ये जनता के लिए नहीं था। लेकिन घोषणाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको बाद में आप जुमला कह दीजिए। वादे इसलिए किए जाते हैं जिनको बाद में आप तोड़ दीजिए। आप सोचिए कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां पर कितनी सारी चुनौतियां हैं।
वहाँ गर्मी में बिजली की चुनौती आती है, कानून व्यवस्था की चुनौती आती है, महिलाओं की इज्जत मान सम्मान की चुनौती आती है, स्कूलों में फीस की चुनौती है, गरीबों के को खाना कैसे मिले, रोजगार कैसे आए, ये सब चुनौतियां हैं। लेकिन भाई बस राजनीतिक रोटी सेकना है, सरकार बनाना है, वादे बड़े बड़े कर दो, चाहे पूरे हो चाहे ना हो। वैसे हमारे साथी बैठे हैं, एक यहाँ पर आपने बात कही थी कांग्रेस की, लेकिन एक छोटी सी किस्सा सुन लीजिए। एक बार चंबल के डकैतों ने एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कराया और जो कवि आए थे उनको पैसा वैसा दिया और विदा कर दिया, और बाद में उन डाकुओं ने इन कवियों को रास्ते में लूट लिया और खूब मारा पीटा, और जो दिया था वो तो लिया ही लिया, जो इनके पास ठीक था, ये मारपीट गलत थी। नहीं, जो उनके पास जो दिया था वो तो ले ही लिया, और बाद में उनके पास जो घड़ी चेन कपड़ा था वो भी उतरवा लिया। तो कभी बोले अगर यही करना था तो हमको दिए कहें, दिए ही ना होते। तो डाकुओं ने कहा भाई देखो वो हमारा जिम्मेदारी थी, दायित्व था, और ये हमारा प्रोफेशन है जो हमने किया। तो ये जो घोषणा पत्र है ये आप इन्हीं तरह से देखिए, आप इनको ये पहले आपको बुलाएंगे, एनालिसिस है आपका, ये बुलाएंगे आपको और फिर देखिए। नहीं, बहुत ही ऑनेस्ट है, सही, सच में ऑनेस्ट है। देखिए कहा गया है कि जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन जिसने आपको धोखा दे दिया हो उस पर दोबारा विश्वास ना करना। अगर इस बात में सच्चाई है, इस बात को लोग मानते हैं, तो याद रखें जी। बहरहाल आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि वर्तमान समाज हमारा उत्तर प्रदेश किन चुनौतियों से जूझ रहा है, उसे क्या चाहिए। वारी सियासत तेरे भी हैं क्या कहने, औलाद को पढ़ाने में माँ ने रखे हैं गिरवी गहने। और कहीं मजहबी अत्याचार तो कहीं महंगाई की मार, हाथों में डिग्री लेकर देश का युवा घूम रहा बेरोजगार। भर्तियां हर बरस निकाल कर तूने खूब राजस्व कमाया, और फिर बहाली के लिए युवाओं को अदालत के चक्कर लगाया। और शायद खबर नहीं तुझे कि ये बगावत पर अगर उतर जाएंगे, चेहरों पर नकाब के साथ साथ तेरे कपड़े भी उतर जाएंगे। ये तो सच है कि सियासत पूरी तरह से गंदी हो चली है यारों, कसूर इसका नहीं, अपनी आवाम भी अंधी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत।